न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक काटी एवं उषा फर्नीचर साइन रोड काटी। चंद्रशील एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आज रविवार को कांटी में स्कूली बच्चों के बीच मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। बालक वर्ग के लिए 6 किलोमीटर एवं बालिकाओं के लिए 3 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया। नरसंडा ओवरब्रिज के समीप से बालक वर्ग के छात्रों के लिए और चंद्रशील स्कूल के ठीक सामने से बालिका वर्ग के छात्राओं की दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि एलएसएफ कॉलेज के प्राचार्य ओपी रॉय एवं चंद्रशील एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर राजीव रंजन ने हरी झंडी दिखाकर अलग अलग समय में छात्र छात्राओं के समूह को रवाना किए। दौड़ प्रतियोगिता को लेकर कांटी पुलिस द्वारा इन 28 के सर्विस लेन को खाली करा दिया गया था। जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। दौड़ में शामिल छात्रों की टोली नरसंडा से कांटी हरिजन चौक होते हुए नया चौक पुराना चौक से कांटी थाना रोड से होकर चंद्रशील स्कूल पहुंचा। हालांकि दर्जनों छात्र कुछ दूर तक दौड़ने के बाद ही थके दिख रहे थे। कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने छात्रों के लिए पानी का स्टॉल भी लगाया था। दौड़ प्रतियोगिता में बालक वर्ग से प्रथम स्थान सोनू कुमार, द्वितीय निखिल कुमार एवं तृतीय स्थान श्याम बाबू कुमार ने हासिल किया। बालिका वर्ग से प्रथम स्थान चंद्रशील विद्यापीठ कांटी की छात्रा सौम्या कुमारी ने प्राप्त की। दूसरा स्थान सम्मी कुमारी अंबिका भवानी स्कूल की छात्रा एवं तीसरा स्थान अदिति कुमारी ने हासिल की। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को एलएसएफ कॉलेज के प्राचार्य ओपी रॉय एवं चंद्रशील एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर राजीव रंजन ने पुरस्कृत किया। प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को 5,000 रुपये, कप एवं प्रशस्ति पत्र दी गई। बाकी अन्य सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला अफजाई किया गया। इस मौके पर एलएसएफ कॉलेज के प्राचार्य ओपी रॉय ने कहा कि बच्चों को शिक्षा देने के साथ स्पोर्ट के क्षेत्र में भी सुनहरा भविष्य है। चंद्रशील विद्यापीठ के डायरेक्टर राजीव रंजन ने कहा कि स्पोर्ट्स के माहौल को बढ़ावा देना और बच्चों को जागृत करने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन आगे भी किया जाएगा। दौड़ प्रतियोगिता के मुख्य मेंटर ने कहा कि इस तरह का आयोजन आगे भी की जाएगी। बच्चे दौड़ प्रतियोगिता में उत्साह से लबरेज दिख रहे थे। जिस जुनून के साथ नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। मेरी शुभकामनाएं इन बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और नए साल और खुशियां लेके बच्चे को, उनके अभिभावक को, इस कॉलेज स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहब सब मिलके टीम वर्क में बच्चे का भविष्य संवारने में जो लगे हुए हैं उनमें उन्हें सफलता मिले। हम तो लंगर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में देखे हैं जो बच्चा मीडियोकर भी रहता है वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है। लगातार स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हम चाहेंगे लगातार जो ये लगाए हुए बहुत बड़ी बड़ी बात कहे हैं, जो क्यों गर्मी छुट्टी क्यों जारा का, सही बात है। हकीकत में बच्चे लोग लगातार लगे रहेंगे, रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। देश को अगर विकासशील से विकसित बनाना, विश्व गुरु के रूप में फिर से स्थापित करना, तो बच्चे को, अगली पीढ़ी को, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करना होगा। प्राइमरी से सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, उसमें उच्चतम स्तर तक बच्चे के प्रतिभा को कैसे पहुंचाया जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत। और सब चीज़ देश में हो जाएगा अगर बच्चे शिक्षित और बच्चे अनुशासित और नैतिक शिक्षा के साथ, अगर जिस प्रकार से चंद्रशील विद्यापीठ बच्चे लोगों को तैयार कर रहा, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा, तो मेरी शुभकामना है चंद्रशील विद्यापीठ को और यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए हमारी शुभकामना है। आगे भी कामयाबी उनके कदम चूमेगी। धन्यवाद। स्पोर्ट के मामले में बच्चे आगे रहते हैं, लेकिन एकेडमी की कमी अपने बिहार में खासकर कम देखी जाती है। एकेडमी की कमी, इसी के लिए आपको इशारे में बहुत सारी बात कह दिए। मुझे पद का भी कुछ बंधन है। हम चाहेंगे राजीव बाबू को इतनी शक्ति मिले जो बिहार और देश के शिक्षा में, यहाँ के वहाँ के धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हो या यहाँ के शिक्षा मंत्री हो, इनको देश का, विदेश का और अमेरिका के का भी एक्सपोजर है। इन लोगों के जैसे लोगों का सलाह लें
जो वर्ल्ड में क्या हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, किस ढंग से बच्चे लोगों को खेल खेल में इक्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है, इस पर काम करने की जरूरत है। मनसा वचना और कर्मना में हम शिक्षक, हम अभिभावक और हमारे जो राजनेता हैं सबको तालमेल बैठाना होगा, तभी सफलता मिलेगी। धन्यवाद। ये हम लोगों ने पहली शुरुआत की है, वैसे हमारे दूसरे विद्यालय में हो चुका है पहले भी। क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन हम लोगों ने किया है बच्चों के लिए, बेसिकली इनको मोटिवेट करने, उनको इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा केवल पढ़ाई की बातें करते हैं। अगर आप दुनिया को देखें, अभी भी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो स्पोर्ट्स का बहुत महत्व है और स्पोर्ट्स बहुत चीज़ें सिखाता भी है। ऐसा नहीं केवल पढ़ाई करते करते ही आप चीज़ें सीखें, स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपको। आप कैसे कम्पिटिटिव हो सकते हैं, कैसे टफ सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, टीम वर्क भी बहुत सिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो स्पोर्ट्स से बच्चे सीख के और अपने जीवन में चीज़ों को उतारें तो बहुत सक्सेस मिल सकता है बच्चों को। तो हम लोग इसी उद्देश्य से एक शुरुआत की, एक छोटी शुरुआत है, मगर इसको हम लोग आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको एक मुहिम के तौर पे किया जाए, ताकि समाज के और हर एक वर्ग के लोग जुड़ें, न केवल विद्यालय पर दूसरे वर्ग के लोग भी जुड़ें, और एक मैसेज के साथ इसको शुरुआत करें। कोई मैसेज जाना चाहिए, सोशल मैसेज जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का एक कुछ न कुछ सामाजिक दायित्व होता है, जिसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम लोग उसी उद्देश्य से कुछ करना चाहते हैं, ताकि समाज में अपना जो भी थोड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। प्रकार तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों को, ट्रेन किस प्रकार किया जाता है, स्किल का क्या मोटिव है आगे? नहीं, देखिए, दो एस्पेक्ट्स है। एक तो होता है कि बच्चों की पढ़ाई की बातें करते हैं, तो एकेडमिकली भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत एग्जाम्स में एलिजिबल करता है, तो वो तो ज़रूरी है। एकेडमिकली तो हम लोग चाहते ही हैं बच्चे अच्छा करें, कोई भी चाहेगा, और हमारे गार्डियंस की भी मंशा ये रहती है कि बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा करें पढ़ाई में। उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक जो एस्पेक्ट है, उसी पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में मैं समझता हूँ कि जो अगर आपकी एक अच्छी होलिस्टिक पर्सनालिटी होगी, एक पूरा एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा पर्सनालिटी का, तो शायद चीज़ों का बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो उसके लिए स्पोर्ट्स है, जो क्विज कंपटीशन है, डिबेट्स हैं, बच्चों को कुछ मोरालिटी के बारे में बताना और एटिकेट्स एंड मैनर्स के बारे में बताना। एक होल ओवरऑल पर्सनालिटी एक बच्चे की अच्छी हो, तो एकेडमिक उसका एक बड़ा छोटा सा पार्ट है उसका। तो जब ओवरऑल पर्सनालिटी बच्चे की अच्छी होगी, तो शायद एक वो बेटर सिटीजन होगा, बेटर एक फैमिली के लिए भी एक बेटर पर्सन होगा, फैमिली में भी कंट्रीब्यूशन, योगदान उसका अच्छा रहेगा, समाज में भी अच्छा रहेगा। तो यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग एक आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सफलता कुछ तो अपने ऊपर है, कुछ ऊपर वाले के ऊपर भी कितना देते हैं। चंद्रशील एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा सबसे पहले बॉयज़ का 6 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस हुआ, जिसमें से फर्स्ट विनर रहे सोनू कुमार, जो चकिया से आए हुए थे। सेकंड विनर रहे निखिल कुमार, जो स्वामी विवेकानंद क्लब से आए हुए थे, जो कि मुजफ्फरपुर में है। थर्ड है श्याम बाबू कुमार, जो कि चकिया से आए हुए थे। इन्होंने फर्स्ट 24.28 में लगाया, सेकेंड 25.03 सेकेंड में लगाए, और थर्ड 25.40 में लगाए। इसी क्रम में गर्ल्स का भी रेस हुआ, जिसमें से गर्ल्स में फर्स्ट विनर चंद्रशील विद्यापीठ कांटी की छात्रा सौम्या कुमारी फर्स्ट स्थान प्राप्त की, जिनकी टाइमिंग रही 15.22 सेकेंड। सेकेंड विनर रही शम्मी कुमारी अंबिका भवानी पब्लिक स्कूल की, जिनकी टाइमिंग रही 16.09 सेकेंड। और थर्ड रहे आदिति कुमारी, जिनकी टाइमिंग रही 17.33 सेकेंड। ये क्रॉस कंट्री रेस लगातार हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारी संस्था लगातार ऑर्गेनाइज करेगी, और हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा ये भी बताया गया है कि इसकी प्राइज़ मनी और बढ़ाएंगे और भव्य आयोजन करेंगे। इस